एक व्यक्ति अपने गधे के साथ जंगल से कहीं जा रहा था और अचानक से उसका गधा एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अब वह व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, यहाँ तक कि गधा भी बड़ा प्रयास करता है बाहर निकलने का, लेकिन आसपास जंगल होने के कारण कोई मनुष्य था नहीं। सारे प्रयास उसके विफल हो गए और फिर वो व्यक्ति सोचता है, इस गधे ने मेरी बड़ी मदद की है, अब मैं इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकता हूँ, तो इसे जिंदा दफना देता हूँ। वो खूब सारी मिट्टी लेता और डालता रहता है। मिट्टी जब गधे पर गिरती तो वो झपटा मारता और धीरे धीरे देखा कि वो मिट्टी ऊपर बढ़ती जाती है और गधा उससे ही बाहर निकल जाता है। अब उस व्यक्ति को समझ में आती है कि सारी बाधाओं को हम पार कर सकते हैं अगर हम धीरज, धैर्य और संयम रखें। हालांकि उसने ऐसा सोचा नहीं था। हम भी अपनी जिंदगी की समस्याओं को बोझ नहीं समझें, लोगों के चक्कर में नहीं रहें। लोग आप पर पत्थर फेंकते तो आप उसे कैच करके अपना मकान बना सकते हैं। यह अगर आपने सीख लिया तो आज के लिए आपके लिए ये गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 3 सितंबर बुधवार आज का राशिफल। आज करेंगे गणेश जी बेड़ा पार, क्योंकि आज है बुधवार। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल को कुछ नए अंदाज में मैंने पेश करने की कोशिश की है। आप कमेंट करके जरूर बताएं और आप क्या इसमें परिवर्तन चाहते हैं, किन विषयों पर आप मुझसे एपिसोड चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। देखिए, आज आयुष्मान योग बन रहा है, जिससे व्यापारी हो या नौकरी करने वाले लोग अपनी एक्टिविटी में अलर्ट रहेगा और पूरा कंट्रोल काम पर आपका होना चाहिए। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होने से आज गज के योग प्रेम संबंधों में और नजदीकी लेकर आएगा। विवाह से संबंधित बातें आज आगे बढ़ेगी। मंगल और केतु का 2-12 का संबंध लीगल अवेयरनेस रखेगा, क्योंकि आज किसी से झड़प या लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में आप बाधाएं फेस कर रहे हैं तो आज उससे हल्का या दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज का पंचांग क्या कहता है। शुक्र और शनि की अगर आपकी कुंडली में युति है तो उसका फल क्या होगा। अगर आपके लिए आज कोई स्पेशल डे है तो उसे और बेहतर बनाने का विशेष उपाय बताऊंगा। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 और 20 सितंबर को दिल्ली हूँ, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27-28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर मैं रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ता हूँ, आप भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर भी तैयार है और उसे अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप भी अपना पैकेट एडवांस में बुक करवा सकते हैं ताकि समय रहते आपको पूरी सामग्री मिल जाए। आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पर हम विशेष रूप से मां लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। 108 कमल पुष्पों से अनुष्ठान किया जाएगा। इसमें आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, मनोकामना भेज सकते हैं ताकि दीपावली आपके लिए सुंदर, सर्वश्रेष्ठ और सुख समृद्धिदायक बन सके। तो दीपावली से पहले आपके पास शानदार मौका है। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो पूरी जानकारी ले लेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी भक्ति के द्वारा। परिवार में अगर कोई शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना बन रही है तो आपसे अगर सलाह मांगे तो झिझकिए मत और न मांगे तो दीजिए नहीं। प्रसन्नता का माहौल घर में बनाने की कोशिश आपको ही करनी होगी। सूर्य और बुध के बुध आदित्य योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग, ट्रैवल, मौज मस्ती सबका आनंद मिलेगा। प्रेम संबंधों को और गहरा बनाने में एक दूसरे की सहमति आज बन सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, जिससे कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज बहुत खुश नजर आएंगे। व्यापारी लोग अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में हो सकता है कुछ लालच कर जाए, लेकिन आपको लालची लोगों से, दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको करना होगा। हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, अब स्मार्ट वर्क ज्यादा करना होगा, तभी आप व्यापार को ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। चंद्रमा नवम भाव में रहते हुए इनकम हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध बनाएंगे, जिससे नए इनकम सोर्सेस को जनरेट करने के लिए आज गणेश जी आपकी मदद करेंगे और हो सकता है शेयर बाजार, वायदा बाजार से आपको धन की प्राप्ति हो जाए। आयुष्मान योग के बनने से व्यवसाय में बाहरी नए संबंध और नए संपर्क आपके लिए मददगार साबित होंगे। जॉब में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है जिससे आप सफल हो सकें। ऑफिस का दबाव घर पर ना लाएं और ना ही घर की टेंशन या घर की कोई भी बात ऑफिस लेकर जाएं। जॉब करने वाले लोग मधुर और सार गर्भित बातें करें और अपनी वाणी का प्रयोग सही ढंग से करिए और वाणी में विनम्रता जरूर रखिएगा। राहु और मंगल के षडाष्टक दोष होने से हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, इंसोमिनिया की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज आपके लिए द डार्क साइड, कर्ज लेने और कर्ज देने से बचना चाहिए। टुडेज लाइट, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करेगा और जेब में पीला रुमाल जरूर रखिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मये नमः
ये एक बाला या 11 बार जाप करके ही घर से निकलिए। आज आपके लिए लकी कलर ग्रे और येलो रहेगा। लकी नंबर 5 और अवेयर रहने वाला नंबर 3 हो सकता है। वृषभ राशि, घर के जटिल और कठिन मामलों को पहले सुलझाएं, फिर बाहरी काम पर लगें, वरना ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। मन के कारक चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे और सुख भाव में आत्मा कारक सूर्य का नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे बुजुर्गों की गाइडेंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रेरणा आपको मिलने वाली है। व्यापारी लोग लीगल अवेयरनेस रखें, अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान दें। व्यापारी लोग नई साझेदारी आज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। आने वाले स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल सीजन के लिए आज आपको कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए और अपनी एक्टिविटी पर और दूसरों की एक्टिविटी पर जो आप पर आश्रित है पैनी नजर रखें, वरना चोरी या कुछ मिसयूज होने का खतरा है। जॉब करने वाले लोग व्यर्थ की और बाहरी गतिविधियों पर अपना समय नष्ट न करें। एक्सपेंडिचर अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं। वर्क प्लेस पर आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी परेशानी आपको जरूर फेस करने को मिलेगी, इसका पहले से निस्तारण कर लें। जॉब करने वाले लोग फाइनेंशियल कंडीशन को पहले चेक करें, उसके बाद ही खर्चों को बुलावा दीजिए। चंद्रमा और शुक्र का षडाष्टक दोष, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ कहासुनी हो सकती है और महिलाओं को हार्मोनल तकलीफ या घर में कोई विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में अगर आज दूरी रखें तो ज्यादा बेहतर है। युवा पीढ़ी कटु शब्दों से अपने आप को दूर रखें, मीठे वचन बोलें वरना नहीं बोलें, कुछ बोलने से आपकी बुराई हो सकती है। ईएनटी की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। आज का द डार्क साइड है, स्वयं को नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से तुरंत दूर कर दें। टुडेज लाइट, आज आप लोहे का दान करें या लोहे की कोई चीज खरीद भी सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः 11 बार जाप करके घर से निकलोगे तो आपका कल्याण होगा। लकी कलर आपके लिए पिंक, लकी नंबर 4 और अवेयर रहने वाला नंबर 1 हो सकता है। मिथुन राशि, व्यापारी लोगों के तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, लेकिन बहस से अपने आप को दूर रखिए। आनंद आदि योग से पारिवारिक जिंदगी में मिले जुले फल आपको मिलेंगे। धीरज, धैर्य, संयम के साथ चतुराई दिखाइएगा, पक्ष में आपके दिन आप ला पाएंगे। लव पार्टनर से आज आपकी कोई कहासुनी हो सकती है, उनकी बातों को मानने में ही आपकी भलाई है। सेवंथ हाउस में विराजित मनुष्य जातक चंद्रमा का पढ़ाई के घर पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा। माता पिता को बच्चों से सुख मिलेगा और बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कंपटीशन को हेल्दी बना पाएंगे। अपने गुरु की शिक्षा और दीक्षा से आपके काम में राहत मिलेगी। व्यापारी लोग व्यापार की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। व्यापारी लोग अपनी टीम को अपडेट करें। आयुष्मान योग के बनने से व्यापारी लोगों को मार्केट में खुद सर्च करना चाहिए। आज माल और पैसा उधार देने से बचिए। जॉब करने वाले लोग अपने प्रोजेक्ट टास्क को सीक्रेट रखें, लीक होने पर आप उसमें कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। नई जिम्मेदारियां और नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको हमें कहें वो आपको मिल सकती है। वर्क टाइम के बाद मेरे प्रिय साथियों, हो सकता है उसे निभाने के लिए आपको ओवर टाइम भी करना पड़ जाए। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध होने से नौकरी पेशा लोगों को अपने स्थल पर मान और सम्मान मिलेगा, साख आपकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखें। आज का द डार्क साइड है, आप सफ़ेद चीज़ें आज नहीं खरीदें और टुडेज लाइट, फलों का दान करना शुभ रहेगा। आज आप सुबह सुबह 11 बार ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करके निकलें। हरी चीज़ों का दान करें। लकी कलर आपके लिए ग्रीन और पर्पल है। लकी नंबर आपके लिए 5 हो सकता है, लेकिन अवेयर रहने वाला नंबर 7 रहेगा। कर्क राशि, पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर वाकई में लाना चाहते हैं तो बुरी चीजों से और बुरी आदतों से दूर रहें। चंद्रमा और मंगल का सुख और कर्म का संबंध आपको कंपटीशन में अव्वल रखेंगे। ग्रुप डिस्कशन करें और दोस्तों का सपोर्ट भी आज आपको मिल पाएगा। आयुष्मान योग के बनने से पेरेंटल व्यवसाय हो या पेरेंटल संपत्ति के मामले आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापारी लोग अपने जो भी साथ में काम कर रहे हैं उनकी राय लेकर बड़े फैसले लीजिएगा। व्यापारी लोग ज्यादा काम करें, बातें नहीं, क्योंकि आप नहीं आपका काम बोले इसी में भलाई है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि आप पुरानी गलतियां दोहराने की गलती करने वाले हैं। वाशी योग के बनने से जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आज अप्लाई कर सकते हैं। वही जॉब करने वाले लोग किसी जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूम अपडेट करने से पहले उसे रीचेक जरूर करें। विवाह से संबंधित बातें आपको परेशान कर सकती हैं। बात बनते बनते बिगड़ सकती है, इसलिए जब तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य पर बात पक्की न हो किसी और को न बोलें। व्यर्थ की बात तो बिल्कुल नहीं करें। आपकी राशि में विराजित शुक्र की 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और बहुत कुछ ऐसा जो शॉपिंग से संबंधित हो वो हो सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे की बात करोगे तो संकट के बादल आ जाएंगे।
आज द डार्क साइड आपके लिए पशु पक्षियों को सताना बिल्कुल नहीं चाहिए। और टुडेज लाइट, सप्त धान का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप किसी आश्रम में आज सेवा दे सकते हैं। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर आपके लिए 1 है और अवय रहने वाला नंबर 7 हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपको अपने आसपास लगता है कि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो गणेश जी करेंगे बेड़ा पार। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। आज प्रातः काल गणेश जी का ध्यान करें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर 11 हरी दूर्वा, 3 पत्ती की हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो 5 पत्ती की चल जाएगी, और उसे चढ़ाएं। किसी सुहागिन स्त्री को हरे रंग की चूड़ी, गुड़, तिल से बनी हुई मिठाई दक्षिणा दें। कुछ न दे पाए तो हरी चूड़ियां दे दें। शाम के समय पूर्व मुख होकर यानी ईस्ट फेसिंग में रहकर मूंगे की माला से या वरना रुद्राक्ष की माला ज्यादातर लोगों के घरों में होती है। ओम गंग हम क्लोम ग्लोम उच्छिष्ट गणपतये महायक्षाय होम फट स्वाहा, एक माला करें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो 11 बार जाप करें। मंत्र उच्चारण के बाद पूरे घर में गंगा जल में दूर्वा डालकर छिड़काव करें। मन ही मन जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। और घर के बाहर जो हमारा जो घर के मेन गेट होता है उसके दोनों तरफ भी जल डाल दें। ये सारा कर्म अगर घर की कोई सुहागिन महिला करे तो समझो कष्ट छू मंतर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आकस्मिक रूप से कुछ परिवर्तन आज होने वाले। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करें। आज आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, यात्रा हो सकती है, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। सुनफा योग के बनने से घर में डिसिप्लिन सुखद माहौल ला सकता है। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति के लिए आज बात की जा सकती है। विवाह से संबंधित योजनाएं बन सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करें। चंद्रमा और शनि का सुख और कर्म का संबंध पॉलिटिशियन के लिए आज बड़े लोगों से मुलाकात नजदीक ला सकती है। कस्टमर को लुभाने के लिए व्यापारी लोगों को नए संपर्क बनाने होंगे। व्यापारी लोग बाहरी गतिविधियों में दिन का अधिकतर समय उसी में लगाएं जो आपके काम का हो, वेस्ट मत करिएगा। बुध आदित्य योग के बनने से सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को अपने टारगेट को अचीव करना है तो अपने नए कॉन्टैक्ट या फिर अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करना होगा। ठोस और बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। कॉल या ईमेल को चेक करें, शुभ सूचना आपको मिल सकती है जो आपको प्रफुल्लित बना सकती है। जॉब में सिचुएशन स्ट्रांग रहेगी और सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। आप फेमस होने के लिए कोई काम न करें, काम ऐसा करें कि फेमस अपने आप हो जाए। जन संपर्क का दायरा बढ़ाइए और सोशल काम निस्वार्थ भाव से करिए। पंचम भाव में चंद्रमा और 11th हाउस में गुरु होने से गज के योग बनेगा। स्टूडेंट को टीचर की गाइडेंस मिलेगी। टीचर कोच मेंटोर से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। युवा पीढ़ी को हर काम में सजगता दिखानी होगी और सजगता ही आपको आने से बचा सकती है। आज का द डार्क साइड, क्रोध पर कंट्रोल करिए वरना क्रोध आपको पछतावे तक पहुंचा देगा। टुडेज लाइट, आपको लाल वस्तुओं का सेवन या उसका दान जरूर करना चाहिए। आप श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार स्फटिक की माला से जाप करोगे और 1 माला करो तो सर्वश्रेष्ठ आपका दिन कल्याणकारी बनेगा। लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है। लकी नंबर आपके लिए 8 है और अवय रहने वाला नंबर 4 हो सकता है। कन्या राशि, परिवार की समस्याओं को आगे बढ़ने से पहले रोक दीजिए, चाहे छोटे या बड़े, आपको त्याग ही क्यों न करना पड़े। व्यापारी लोग कस्टमर के साथ वाद और विवाद से बचें। ऐसा करने से मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट सलाह लेकर करिएगा। मंगल आपकी राशि में रहते हुए 12th हाउस में विराजित बुध से 2-12 का संबंध बनाएंगे। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से हो सकता है। अनुशासन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन अनहोनी को होने में बदल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी स्किल क्वालिटी पर विश्वास रखें, ना कि दूसरों की बातों पर। पॉजिटिव एनर्जी और समय का सदुपयोग करेगा। आप में दैवीय शक्ति है जो आशीर्वाद दिला रही है। अगर आज किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं तो माता जी के हाथ से या घर की किसी महिला या बच्ची के हाथ से गुड़ खाकर निकलिए। देखिए सफलता का स्वाद चखेगी। ऑफिस में दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें वरना वो तो निकल जाएंगे, आप उसमें उलझ जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अगर आप वाकई में दिल से चाहते हैं तो तालमेल बिठा कर चलिए। चंद्रमा सुख भाव में रहते हुए 11th हाउस में विराजित शुक्र से षडाष्टक दोष बनाएंगे। जिनका हाल ही में कोई रिलेशन शुरू हुआ है, हाल ही में कोई जॉब ज्वाइन की है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है लेकिन हड्डी का दर्द बुजुर्गों को परेशान कर सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करें, उसके बाद खर्चों को बुलावा दें। द डार्क साइड आज आपके लिए घर में व्यवस्था करना या व्यवस्थित माहौल बनाना जरूरी होगा। टुडेज लाइट, आप व्हाइट चीज़ों का उपयोग आज ज़्यादा करें। दान करना चाहें तो शक्कर या चावल कर सकते हैं। आप पार्वती नंदन गजानंद
महाराज के संकट नाशक का पाठ जरूर करें। लकी कलर आपके लिए व्हाइट और क्रीम हो सकता है। लकी नंबर 3 है। अवय रहने वाला नंबर 2 होगा। तुला राशि, भाई बहनों की संगत पर ध्यान दें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करें और माँ बाप तो यही चाहते हैं कि हमारी संतान एक रहे। सर दर्द या किसी की बातों से तनाव आपको परेशान कर सकता है। योग, प्राणायाम, ध्यान और चिंतन से दिन की शुरुआत करें। वाशी योग के बनने से भाग्य उदय आपका होने ही वाला है। अटके लटके भटके काम आज थोड़े आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिष्ठित या बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। उनसे जो भी जानकारी मिले आप सुने ज्यादा और बोले कम। देखिए वर्किंग एफिशिएंसी में भी सुधार होगा। कर्म भाव में विराजे देवताओं की गुरु बृहस्पति का 12th हाउस में विराजे शनि से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का काम करने वाले लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। व्यापारी लोग महत्वपूर्ण मामलों में आज अवरोध आए यानी रुकावट आए तो घबराएं नहीं, ये आपको मजबूत बनाने के लिए आएंगे, ना कि मजबूर। वर्क प्लेस पर आप अपनी स्किल क्वालिटी पर विश्वास रखें, आपको नए प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। आनंद आदि योग से नौकरी बदलने का विचार अगर मन में आ रहा है तो एक बार बॉस से अपनी समस्याओं के लिए वापस बात कर लीजिए। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग अगर आपको कुछ कहते हैं तो उसमें आपके लिए ही सीख छुपी हुई है। शुक्र और शनि का नवम पंचम राजयोग लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ फुल सपोर्ट करिएगा। स्टूडेंट अपने प्रेम संबंधों या दोस्तों या बैड कंपनी के कारण अपनी फील्ड पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज आपके लिए द डार्क साइड, नशे से अपने आप को दूर रखें वरना ये शान नहीं है, आपके लिए पछतावा लाएगी। टूडेज लाइट आपके लिए आज फ्रूट खरीदना और किसी को फ्रूट और मिठाई खिला देना या डोनेट करना फलदायक रहेगा। आज आप 11 बार या एक बाला ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। लकी कलर आपके लिए ग्रीन। लकी नंबर 6 और अवय रहने वाला नंबर 4 हो सकता है। वृश्चिक राशि, अपने पैसों पर ध्यान दीजिए, खर्चे बाद में करिएगा क्योंकि रॉन्ग शॉपिंग आप कर रहे हैं। पहले फाइनेंशियल व्यवस्था को सुधारिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए डाइट को स्ट्रिक्ट फॉलो करें। आयुष्मान योग के बनने से धार्मिक और आध्यात्मिक काम में या सोशल काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। सिद्धांतवादी नजरिया समाज में आपको सम्मान दिला सकता है। व्यापारी लोग शेयर बाजार में आज रिस्क हो सकती है, न आप इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा, लेकिन जमीन की डील बेहतर हो सकती है। व्यापारी लोग कुछ हटकर सोचेंगे तो आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अपनाने का मौका मिलेगा। आप किसी पर विश्वास करेंगे वो विश्वासघात आप पर कर सकता है। जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं अक्सर हमारी आंखें खोलने का काम भी वही करते हैं। धन भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति वाहन गज के इस योग बना रहे हैं। युवाओं को गुप्त विद्या सीखने को मिलेगा और भविष्य के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। सिर्फ रोड मैप ही न तैयार करें, उस पर अमल भी करें। अनुभव भी आज आपका काम आएगा। आमदनी को बढ़ाने के लिए खर्चों पर लगाम लगाना तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ खर्चों पर लगाम लगाएंगे तो आमदनी बढ़ाने से रह जाएंगे। सुनफा योग के बनने से नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन या पोस्टिंग की बात आज न करें। धन भाव में विराजित चंद्रमा का सप्तम भाव से षडाष्ट दोष है। परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस, तनाव या किसी और की बातों को लेकर घर में चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ सकता है। आज आपके लिए द डार्क साइड, अहम और वहम से अपने आप को दूर रखें। टूडेज लाइट आपके लिए येलो चीजें खरीदना या उसे डोनेट करना शुभ रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुबह अपने काम पर लगेंगे तो पूरा दिन आपके लिए एनर्जेटिक रहेगा। लकी कलर गोल्डन। लकी नंबर 5 और अवय रहने वाला नंबर 4 हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद गणेश महोत्सव में आज का विषय है, कहाँ गया श्री गणेश जी का मोह कटने के बाद। कभी आपने मन में यह विचार आया या विचार किया कि गणेश जी का मस्तक कटने के बाद उसके स्थान पर गजमुख तो लगा दिया यानी हाथी का सिर, लेकिन उनका असली मस्तक कहाँ गया। एक बार माता पार्वती ने अपने तन के मैल से गणेश जी का स्वरूप तैयार किया और उन्हें वॉचमैन बना दिया और स्नान होने तक गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कह दिया। अंदर कोई भी ना आए इसका आदेश दे दिया। इसी दौरान वहां पर भगवान शंकर आ गए और गणेश जी ने उनको अंदर आने से रोका तो अनजाने में भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट यानी रोती हुई पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख यानी हाथी का मस्तक लगा दिया, लेकिन उनका जो असली जो मस्तक था वो चंद्रलोक में चला गया। इसी आस्था से सभी भक्तजन संकट चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धनु राशि,
मन को विचलित होने से आज आप नहीं रोक पाएंगे, इससे कम जरूर कर सकते हैं जुबान को आराम देकर, वरना अशांति ज्यादा रहेगी। बुध आदित्य योग से दिन की शुरुआत डे को डिजाइन करें, अपने इष्ट देव की आराधना से करेंगे तो थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा जरूर आएगी। भावुकता में कोई डिसीजन मत लीजिएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। व्यवसायिक गतिविधियों में परिवार के वरिष्ठ जनों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज पैसा या माल, स्पेशली पैसा, उधार लेने और देने से बचना चाहिए। आपकी राशि में विराजित चंद्रमा का इनकम हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, इसलिए अपने काम पर ही आप ध्यान दें। अचानक से कुछ अच्छा आपको दिखेगा और उसे अपना लीजिएगा और ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। सरकारी सेवारत लोगों को दूर दराज के क्षेत्र में हो सकता है पोस्टिंग हो जाए। ऑफिस की मीटिंग में आपके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल सकता है, जिससे आपको थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। कुछ दिक्कतें परिवार और ऑफिस में आएगी, लेकिन जितना शांत रहकर सोचोगे तो जल्द ही आपको उन्हीं में से ही समाधान भी दिख जाएगा। वाशी योग के बनने से पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहे। नजदीकी व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप बढ़ाइए। काफी दिनों के बाद जिससे आपका मन मुटाव था वो वापस वार्ता शुरू हो सकती है। राहु मंगल का षडाष्ट दोष, हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और हो सकता है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करे। आज आपके लिए द डार्क साइड, रिलेशनशिप और कहीं पर भी झूठ बोलने या झूठी तसल्ली देने से बचना चाहिए। टुडेज लाइट, श्रृंगार सामग्री आज किसी महिला को भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। आप देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उत्तर या पूर्व दिशा में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार जाप करके ही घर से निकले। लकी कलर आपके लिए मरून है, लकी नंबर 6 है और अवेयर रहने वाला नंबर 1 हो सकता है। मकर राशि, लीगल अवेयरनेस रखिएगा क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। आपका व्यवहार ही आज आपकी पहचान बनेगा, इसलिए व्यवहार अच्छा रखें। आदर्शवादी विचारधारा रखें, नुकसान न हो इसके लिए आज शांत रहें। चंद्रमा 12th हाउस में रहते हुए पंचम भाव से षडाष्टक दोष बनाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके भीतर थोड़ा भटकाव ज्यादा रहेगा। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करेगा और पार्टनरशिप अगर व्यवसाय करते हैं तो एक दूसरे को सहयोग देने में ही भलाई है। रिलेशनशिप के चलते समझदारी आपको दिखानी होगी क्योंकि घर की बातें रिलेशन में या रिलेशन की बातें घर में करने से तनाव हो सकता है। कानूनी रूप से अपने आप को अवेयर रखें और छोटे निवेश करें। बड़े निवेश या बड़ी यात्राएं नुकसान दे सकती हैं। जॉब करने वालों, पुराने काम को पहले रीचेक करें, फिर नए काम हाथ में लें। नई जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए उसे निभा पाएंगे या नहीं। अगर नहीं तो नो कहना भी आना चाहिए। आपकी गैर जरूरी जिद आपको परेशान कर सकती है। ऑफिशियल मैटर में सीक्रेट जो बातें उन्हें सीक्रेट ही रखें। आप किसी का भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ें। पति पत्नी, बच्चों के लिए आज अच्छे विचार रखेंगे और उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न लें। धन भाव में विराजित राहु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर होने से पेट से संबंधित तकलीफ या अज्ञात भय आपको अपनी सेहत को लेकर परेशान करेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा कमजोर हो सकता है। इसके लिए सूर्य की आराधना करें और दिन की शुरुआत करें। द डार्क साइड आपके लिए आलस्य आपका बड़ा दुश्मन आज हो सकता है। टुडेज लाइट, आज गरीब व्यक्ति की मदद जैसे भी हो सके करिएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आज आपके लिए सुखद एहसास दिलाएगा। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है, लकी नंबर 5 है और अवेयर रहने वाला नंबर 8 हो सकता है। कुंभ राशि, आपका प्रॉफिट किस पे? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे ही चलते जाएं। जल्दी भी फ्री हो पाएंगे और कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर पाएंगे। व्यापारी लोगों ने जो भी योजना बनाई है उसमें थोड़ा बदलाव जरूरी है और इसके लिए बेहतर होगा कि आप आसपास के लोगों से सलाह मशवरा जरूर करें। इनकम हाउस में चंद्रमा और धन भाव में शनि का 4-10 का संबंध रहेगा। आने वाले फेस्टिवल सीजन, स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ स्पेशल अलग आज आप कर पाएंगे। व्यापारी लोग एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि अपने आसपास के लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर नहीं करें। उनकी मदद के लिए उन्हें इनकार न करें। छठे भाव में विराजित शुक्र का अष्टम भाव में विराजित मंगल से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, जिससे जॉब करने वाले लोगों को आज कुछ परिवर्तन अच्छा दिखाई देगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज आप संतोषजनक स्थिति बना पाएंगे और आपके खिलाफ कुछ भी गलत हुआ है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आयुष्मान योग के वजह से जॉब करने वाले लोगों को किसी प्रोजेक्ट में सीनियर का सपोर्ट जरूर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है। किसी कार्यक्रम में पुरुष का महिला के प्रति और महिला का पुरुष के प्रति अट्रैक्शन आज बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन एडवांस में और एक्स्ट्रा काम करने के लिए अच्छी नींद आपके लिए जरूरी है। सुनफा योग के वजह से छात्रों के लिए आज सुखद एहसास वाला दिन बन सकता है। द डार्क साइड आपके लिए शराब, मांस या गलत चीजों का सेवन बिल्कुल वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए। आज तो नाम भी मत लेना। टुडेज लाइट, दूध और चावल का दान करिएगा,
आनंद आ जाएगा। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करके या उसे सुनकर घर से निकलेंगे तो पूरा दिन माँ की भक्ति से शक्ति मिलेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट येलो है। लकी नंबर 7 है। अवैध रहने वाला नंबर 3 हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के खिलाफ कोई राजनीति या षड्यंत्र हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यह समय निवेश करने के लिए आपके पक्ष में है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील हो सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से जो भी नए इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीदनी है, नई कोई जमीन खरीदनी है, ऑफिस के लिए, घर के लिए, वो आज बदलाव शुभ रहेगा। सप्तम भाव में विराजित मंगल का कर्म स्थान में विराजित चंद्रमा से सुख और कर्म का संबंध रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, रुके हुए पैसा आ सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपने अच्छा सोचा भी नहीं होगा। आनंद आदि योग के बनने से किसी धार्मिक स्थल पर जाने से मानसिक शांति आपको मिलेगी। बच्चों से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। घर का वातावरण अच्छा बनेगा। ऑफिस में वर्तमान में जैसा चल रहा है, अगर वैसा ही चलता रहा तो वही पाओगे जो आज तक पाते आए हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और परिवर्तन कुछ करने की कोशिश करिए। वर्किंग वुमेन आज अपने घर और ऑफिस पर ध्यान पूरा नहीं दे पाएंगे। छठे भाव में विराजित केतु की 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पर होने से ऑफिस में आपको अनुशासन आज दिखाना होगा और अपने काम में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी बर्दाश्त मत करेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, लेकिन किसी और की चिंता में आज आप दुबले होने वाले हैं। द डार्क साइड आपके लिए बेवजह के खर्चों से अपने आप को बचाइए। टुडेज लाइट आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई गैजेट खरीदना शुभ रहेगा। संतान सुख और संतान से सुख पाने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करके ही घर से निकलना चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू है। लकी नंबर 5 है और अवैध रहने वाला नंबर 2 हो सकता है। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम गंत में अब 3 बातों में पहली बात शुरुआत करते हैं पंचांग की। आज पूरे दिन भाद्रपद शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि रहेगी और आज रात को 11:08 तक पूर्वाषाढ़ा और बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सोनफा, बुधादित्य, गजकेसरी का साथ मिल रहा है। एक नया आयुष्मान योग बन रहा है। चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आज आप उत्तर की दिशा से अगर यात्रा शुरू करते हैं तो लाभदायक रहेगी। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि दोनों एक साथ में हो तो कम उम्र में ऐसे व्यक्ति परिपक्व हो जाते हैं। उन्हें अच्छा और मनपसंद साथी मिल जाता है। ये शुक्र से संबंधित सारे सुखों को प्राप्त करते हैं और जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। और ऐसे लोग शुक्र के प्रभाव से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच, शॉपिंग, ट्रैवल हमेशा करते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। दूसरों की आलोचनाओं से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिश्तों में कुछ समस्या जरूर आती है, लेकिन ये अपने मानदंडों के पालन के प्रभाव से रिश्तों को वफादारी और ईमानदारी के द्वारा अनुशासन के साथ मनाते हैं या फिर उसे निभाते हैं। संतान के मामलों में ऐसे लोगों की देरी बहुत ज़्यादा होती है। कॉम्पिटिटर्स इनके ऊपर हावी ज़्यादा रहते हैं और इनके आसपास चापलूस लोग बहुत रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गणेश जी का आज ध्यान करें और 3 मिनट तक ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए ध्यान करें। उसके बाद 5 पत्ती की 11 दूर्वा घर के बने हुए लड्डू या किसी प्रसाद के साथ उन्हें अर्पित कर दें और सुपारी भी अर्पित कर दें और सुपारी के ऊपर मौली लपेट के अर्पित करें तो सबसे बढ़िया। फिर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और उस सुपारी को अपने पर्स या वॉलेट में रखें। हमेशा उसे अपने पास रखें। आज अपने वजन के बराबर आप गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। गौशाला में जो भी दान कर सके वो करें और लापसी बनाकर गायों के लिए व्यवस्था कर दें तो क्या कहने। मेरे प्रिय साथियों, हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो कुछ समय निकालकर अच्छे कमेंट या जैसे भी कमेंट आपको करने वो कर सकते हैं ताकि हम उसमें कुछ परिवर्तन ला सकें। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली।
समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।